स्वागत है मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल @myacademia में। तो पिछले क्लास से एनसीईआरटी ट्रायंगल चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो मेरे फिगर है वो सिमिलर कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो हमने वो सारा डिस्कशन वहाँ कर लिया। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी दो सिमिलर फिगर जो हमारे 6.2 चैप्टर में आने वाला है, जो कि बीपीटी, हमने पिछले क्लास में बीपीटी भी मैंने खत्म किया। मेरे बीपीटी का एक वीडियो भी मैंने डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी दो फिगर जो है, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी दो फिगर मेरा कब सिमिलर होता है, कोई भी जब हम दो फिगर बनाते हैं तो दो फिगर मेरा कब सिमिलर होता है, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि वो बराबर रेशियो में होंगे। क्या होंगे? बराबर रेशियो में होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। हम एक दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल लिए, ठीक है। हमने क्या लिया? दो ट्रायंगल लिया। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब इन ट्रायंगल को हम नाम देंगे, है ना। अब इससे ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये फिगर कब सिमिलर होंगे? जब इसका जो एंगल है, यानी एंगल ए इक्वल होंगे एंगल पी के। क्या होंगे? एंगल ए होंगे इक्वल पी के, एंगल बी होगा इक्वल क्यू का। क्या होगा? एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू का इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर का क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल सी जो होगा एंगल आर का क्या होगा? इक्वल होगा। तब जाकर ये मेरा जो फिगर है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दो ट्रायंगल के जो फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे। जैसे हमारा जो ए बी है, ए बी का जो साइड्स है वो पी क्यू के साइड के इक्वल होना चाहिए। अब जो बी सी का जो साइड है वो हमारा क्यू आर के साइड्स का इक्वल होना चाहिए और जो ए सी है वो पी आर के साइड्स का क्या होगा? सिमिलर होगा, इक्वल होगा। तब जाकर वो क्या होगा? सिमिलर होगा। तभी हमारे दो ट्रायंगल यानी दो फिगर क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से निकलता है हमारा बीपीटी थ्योरम, है ना। क्या निकलता है? बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और ये हमने पिछले एक वीडियो में मेरा सिर्फ थेल्स थ्योरम के बारे में ही बताया गया है। आप इसको पिछले वाले वीडियो में देख करके सीख सकते हैं और यहाँ इनका यूज कर सकते हैं। पूरे 6.2 चैप्टर में इनका यूज है, ठीक है। क्या है? पूरे 6.2 चैप्टर में इनका यूज है, एक्सरसाइज में इनका यूज है। आप 6.2 चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम ये नहीं कहता है ना कि जो मेरा जो साइड होता है, जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, जैसे एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के जो ये साइड्स हैं, है ना, क्या है? ट्रायंगल ए बी और सी। जो ट्रायंगल ए बी सी है, तो जो ये मेरा जो ट्रायंगल का जो बी सी साइड है वो इस साइड के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब ये इक्वल होंगे तो इनकी जो लाइनें हैं, इनकी जो साइड से हैं, जैसे ए ई और ई बी और ए एफ और एफ सी, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ये दोनों बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरा थ्योरम में यही कहता है ना कि दोनों क्या हो जाएगी? बराबर बराबर भागों में बट जाएगी। जैसे ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल हो जाएंगे किसके? ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है। तो और इसी में हम एक चीज और सीखेंगे कि जो मेरा ए ई होगा, जो मेरा ए ई होगा वो हमारा ए बी का इक्वल होगा, ठीक है, और डिवाइड होगा। और जो मेरा ए एफ होगा और ये जो होगा ए सी के डिवाइड होगा। मतलब अब समझ में आया, ये भी एक थेल्स थ्योरम का ही भाग है। क्या है? ये भी मेरा क्या है? थेल्स थ्योरम का ही एक भाग है।
ठीक है। यानी कि जो मेरा ए बी का जो साइड होगा वो टोटल का साइड होगा, और जो ए एफ का जो साइड होगा वो जो साइड होगा ना वो हमारा ए सी टोटल का साइड होगा। ये भी हमारा क्या होगा, थेल्स का ही भाग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 6.2 में चलते हैं, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है कि फिगर एक दिया हुआ है, दो फिगर है जिसमें पहला है और दूसरा है, जिसमें डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब इसमें भी बीसी का पैरेलल डीई है और इसमें भी बीसी का पैरेलल क्या है, डीई है। लेकिन जो फर्स्ट में है उसमें हमारा निकालना है ईसी। क्या निकालना है, ईसी। और जो सेकेंड वाला में है उसमें एडी हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए आते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो बीपीटी पढ़ा था, बाय बीपीटी क्या पढ़ा था, बीपीटी में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एडी होता है अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो एडी इक्वल्स टू, एडी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इक्वल जो है एई का वैल्यू 1 है और ईसी हमको नहीं पता। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ईसी और यहाँ हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 यहाँ हो जाएगा 15 और ये डेसिमल हटा देंगे तो डेसिमल ऊपर में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। मतलब एसी का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में भी सेम प्रोसीजर है ना, बाय बीपीटी, क्या है ना, बीपीटी। तो क्या हो जाएगा एडी डिवाइडेड बाय डीबी, ठीक है, इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। अब एडी का जो वैल्यू है ना वो हमको पता है नहीं, और डीबी का वैल्यू हमको पता है 7.2 सेंटीमीटर और एई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है ना, और ईसी का जो वैल्यू है 5.4। अब देखो 18 से हम इसमें डेसिमल से डेसिमल को कट कर सकते हैं और 18 को 3 से कट कर सकते हैं, और 3 को जब इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24 टाइम्स में n 2.4, यानी हम ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एडी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। चीजें है ना आसान, जब हमने बीपीटी पढ़ा तो चीजें क्या हो गई, आसान हो गई। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है PQR, उनकी जो साइड्स होती है वो PQ और PR, यानी कि ये साइड से PQ और PR पर एक मिड पॉइंट है जो कि E और F है ना। तो इस F और EF है जो इसके मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ये जो EF है, जो हमारा जो EF है वो पैरेलल है QR के, है ना। तो चेक करने के लिए पहला जो हम है, पहला हम चेक करते हैं। तो हमारा जो बाय बीपीटी में क्या बोलता है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी यही कहता है ना कि PE डिवाइडेड बाय PQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाय FR। ठीक है, तो हमारा जो PE है वो कितना है, वो है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, EQ कितना है, EQ जो है मेरा वो है 3 सेंटीमीटर, एंड PF जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, और FR जो है 2.4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये इक्वल है, तो ये चेक कर लेते हैं। चलिए 3.9 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को हम छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब हम इसको यदि हम डेसिमल को हटाते हैं यहाँ 30 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 30 और ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि ये डेसिमल से डेसिमल
कट जाएगा। ठीक है, अब ये 13 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में काट सकते हैं ना, और ये है ना। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आ गया 3/10 और यहाँ पे आ गया 3/2। क्या ये इक्वल है? नहीं ना। क्या इक्वल है? नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं कि EF, क्या लिख सकते हैं? EF इज नॉट पैरेलल टू QR। बस यही सिर्फ बना, यही तो सिर्फ करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं ना। हमें तो यही प्रूफ ये करना था कि या क्या ये पैरेलल है। अगर इक्वल होते तो इक्वल कर देते, इक्वल नहीं है तो नहीं होंगे। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेम यही चीज है, कोई ना कोई इक्वल तो होंगे ही। तो आगे ये आप करके देख लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें है कि एक फिगर है जिसमें अगर LM जो है वो पैरेलल है CB के, LM जो है वो पैरेलल है CB के। ठीक है, और जो हमारा LN है, जो हमारा LN है वो CD के क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो प्रूफ करें, है ना, कि AM डिवाइडेड बाई AB, AM डिवाइडेड बाई AB एंड AN डिवाइडेड बाई AD, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम प्रूफ करते हैं। अब ये प्रूफ करने का जो आइडिया है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी है, दिखने में अजीब लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है, और बहुत ही आसान हम इसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि ये जो हमारा जो पैरेलल है ना, सबसे पहले क्या है? ये हमारा कौन सा पैरेलल है? पहले में दिया हुआ है ये, है ना। क्या है? LM पैरेलल क्या है? CB के। तो LM जो है वो CB है, वो कहाँ है पहले ये देखते हैं। तो ये देखो LM है ना, CB ये इधर है, यानी जो ट्रायंगल है ACB के है अकॉर्डिंग में है ना। क्या है? ट्रायंगल ACB या फिर ट्रायंगल ABC, है ना। तो हम लोग इसे क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो ये प्रूफ करने के लिए हम बताएं कि ये प्रूफ हमको क्या करना है, ये है ना, AM डिवाइड बाई AB इक्वल्स टू AN डिवाइड बाई AD। तो हम सबसे पहले एक जो पैरेलल लेते हैं वो क्या है? LM पैरेलल है CB के। तो चलिए आइए हम प्रूफ करते हैं। तो हमने ट्रायंगल लिया, क्या लिया? ट्रायंगल ABC, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? ABC। जो पैरेलल किसके हैं? LM पैरेलल है CB के। किसके हैं? LM पैरेलल है किसके? CB के। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या लगाएंगे? बाई BPT। क्या लगाएंगे? बाई BPT, है ना। बाई BPT लगाएंगे तो BPT में क्या हो जाएगा? LM पैरेलल ट्रायंगल ACB या ABC, तो AM है ना, क्या लिखेंगे? AM डिवाइडेड बाई MB, है ना, इक्वल्स टू, अब ये ट्रायंगल है AL और LC, AL और LC। तो अब आप ये देखिएगा कि जो मेरा AM डिवाइड बाई MB है और AL डिवाइड बाई LC है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा AM है वो AB की क्या है ना, इक्वल होंगे। तो AM जो है वो पूरा AB लिख सकते हैं और AL को हम AL डिवाइडेड बाई पूरा का AC लिख सकते हैं, है ना। ये भी मेरा BPT का एक पार्ट है, मैंने ये पहले ही बताया है। क्या है? मैंने ये पहले ही बताया कि ये BPT का एक पार्ट है। तो हमने क्या किया? इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या किया? हमने एक इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब अगेन सेकंड में आते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट पैरेलल लाइन पे जाते हैं, है ना। वो क्या है? LN पैरेलल CD है। यहां से आपको देखिए बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छे से सीखने को मिलेगा, है ना। LN पैरेलल CD है तो LN
LNCD के पैरेलल है। मतलब यहाँ कौन सा ट्रायंगल लगेगा ये बताइए, है ना, ACD ADC, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ACD, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल CD, क्या लिखेंगे, LN पैरेलल CD, क्या लिखेंगे, LN पैरेलल CD। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AN, क्या हो जाएगा, AN डिवाइडेड बाई ND, है ना, AN डिवाइडेड बाई ND कहिए या AN कहिए DN कहिए। अब हो जाएगा नीचे AL डिवाइडेड बाई LC। तो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, AN बाई AD, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, AL बाई AC, क्या लिख सकते हैं, AL बाई AC। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप ये देखिएगा, जो हमारा AL और LC है, सॉरी, जो हमारा AL और AC है वो हमारा AM और AB के बराबर होगा, है ना। AL और AC जो है वो हमारा AM और AB के बराबर होगा, और जो हमारा AL और AC जो है वो AN और AD के बराबर होगा। क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि AM डिवाइडेड बाई AB इक्वल्स टू AN डिवाइडेड बाई AD, क्या लिख सकते हैं, AN डिवाइडेड बाई AC। और हमको यही तो प्रूफ करना था, क्या करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था ना। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ्ड। देखिए इजी है ना, कमेंट में करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया, समझ में आ ही रहा होगा, इतना इजी है ना। पहले हमने इसको पैरेलल लिया, पैरेलल लेके मैंने बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग बनाया। मैंने ये पहले ही समझा रखा था, ये जो पॉइंट था ना ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने ये पहले ही समझा रखा है कि इन दोनों के इक्वल होते हैं। मैंने फ्रॉम वन एंड सो, अब यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल होंगे, है ना, तो ये भी तो इसके इक्वल होंगे। AL बाई AL अपॉन AC के इक्वल AM अपॉन AB, AL अपॉन AC के इक्वल AN अपॉन AD, है ना। तो ये सारे इक्वल होंगे, तो हम ये जब ये इक्वल होंगे तो होंगे ना AM इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई AN इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई AD, मतलब AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये मेरा प्रूफ हो गया, है ना, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो 3 के जस्ट इनवर्स था, या फिर जस्ट उसी के तरह का बोलिए, थोड़ा इनवर्स था लेकिन सेम था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो आप लोगों के होमवर्क के लिए है। अब आते हैं 5 नंबर में। इन अ फिगर जो हमारा दिया हुआ है वो DE पैरेलल है OQ के, किसके, DE पैरेलल है OQ का, है ना, और DF पैरेलल है OR का। तो क्या आप बताइए कि EF पैरेलल QR के होंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए हम उसको शो करते हैं जल्दी जल्दी, है ना, खत्म करते हैं। तो अब हमने ये पहले देखा, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया कि जो मेरा जो DE है ये हमारा देखेंगे, है ना, इसको। तो सबसे पहले हमने वो देखा DE पैरेलल है OQ के, है ना। तो ये जो DE है OQ के पैरेलल है, तो हम क्या लेंगे, पहले ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल PQO लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQO, है ना, क्या हो जाएंगे, DE पैरेलल है OQ के, क्या है, DE पैरेलल है OQ के। सबसे पहले ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल कैसा है ना। तो ट्रायंगल ये रहा, PE क्या रहा, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन DO, है ना, यही रहेगा ना PD। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो दूसरा वाला जो हमारा पैरेलल है वो DF पैरेलल है OR का, यानी कि DF पैरेलल है OR का, सेम वही लेंगे ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, अगेन ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल POR, क्या लेंगे, POR। तो उसमें पैरेलल क्या है, DF पैरेलल है OR के, क्या है, DA पैरेलल है OR के। और उसमें भी वही सिचुएशन है ना, क्या, इसमें भी BPT, है ना, क्या लेंगे,
बाई बीपीटी, यहाँ भी सेम बाई बीपीटी, है ना। तो अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आएगा ना, क्या लेंगे, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर और इक्वल हो जाएंगे पी डी और डी ओ के, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे ना इक्वेशन अब फ्रॉम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो मेरा पीडी और डीओ इक्वल है पीई और ईक्यू के, वही यहाँ पे पीडी और डीओ इक्वल है पीएफ और एफ आर के इक्वल है। क्या है, एफ आर के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि पीई डिवाइडेड बाई ईक्यू, है ना, पीई डिवाइडेड बाई ईक्यू इक्वल हो जाएंगे पी एफ एफ आर के, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एफ आर के इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये थोड़ी, अब यहां से थोड़ी हो गया, मुझे तो ये पूछ नहीं रहा था, है ना। क्वेश्चन तो हमारा ये क्या, क्वेश्चन तो हमारा कह रहा था कि जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। अब हम चलते हैं बीपीटी इनवर्स, मतलब थेल्स थ्योरम के इनवर्स में चलते हैं, है ना। क्या चलते हैं, थेल्स थ्योरम के इनवर्स में। तो जैसे ही हम थेल्स थ्योरम का इनवर्स पढ़ेंगे तो हम वहां पे निकालेंगे जो मेरा ट्रायंगल होता है पी क्यू आर, है ना। थेल्स थ्योरम का इनवर्स क्या कहता है, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, एग्जाम का टाइम नजदीक है तो पढ़ा ही होगा। क्या कहता है कि जो पी क्यू आर है ना, क्या होंगे, जो पी क्यू आर मेरे जो ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर जो ट्रायंगल है वो जो, जब वो ई एफ के वो पैरेलल होंगे, कि कब, जब वो थेल्स में होंगे तब, है ना। बी पी टी इनवर्स, ठीक है। अब हम बीपीटी इनवर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि ये जो हमारे ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और ये किसके हो जाएंगे, बीपीटी इनवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना। और यही हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, ये हम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए है एकदम सेम, इसके इनवर्स में है और सेम क्वेश्चन है 6 नंबर। तो अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर की ओर, ठीक है। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। तो अब ये कहता है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी जो वो एक साइड है उनका जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो मिड पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया। अब ट्रायंगल हम मान लिए ए बी सी, क्या हो गया, जो हमारा ट्रायंगल है वो ए बी सी है, क्या है, ट्रायंगल एबीसी है। अब कहता है ना कि जो उसके मिड पॉइंट से होकर एक दूसरी भुजा के जो पैरेलल है, यानी यहाँ मिड पॉइंट मेरा ये हो गया, तो मिड पॉइंट के एक पैरेलल जो है ना, वो ऐसे जाती है, ठीक है। जब वो पैरेलल एक लाइन को खींचा जाता है तो जो तीसरा साइड जो होगा, है ना, जो तीसरा साइड होगा वो उसको क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है ना। बाइसेक्ट करना और इंटरसेक्ट करने में फर्क होता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है वो उसको कट करती है, क्या करती है, वो एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। तो जब ये मिड पॉइंट होगा, जब ये मिड पॉइंट होगा तो इसके पैरेलल जाएंगे तो ये भी हमारा मिड पॉइंट होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही मेरा ए बी, अब हम इसको कुछ एक मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, है ना। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तब यहाँ दिया हुआ गिवन, हम लोग गिवन करते हैं तो गिवन में क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, है ना। तो उसमें पैरेलल क्या है, पैरेलल है डीई और बीसी, है ना। डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, क्या है, डीई जो है वो पैरेलल है हमारा बीसी के। तो हमको प्रूफ क्या करना है ना, तो प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एई जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके, इसी के। अगर ये जो लाइन हम जो बाइसेक्ट करती है तो वो एई क्या होंगे, इसी के इक्वल तो होंगे, लेकिन कैसे, है ना, वो हमको प्रूफ कर करके समझाना होगा। तो चलिए चलते हैं, तो हम चलते हैं ट्रायंगल एबीसी में, है ना। इन ट्रायंगल एबीसी में,
है ना। इन ट्रायंगल एबीसी में हमारा जो सेम सेम है डीई पैरेलल बीसी, है ना। डीई पैरेलल बीसी बाई किसके, बीपीटी। ये हमने हमेशा रखा बाई बीपीटी, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बीपीटी में, हम तो ये लिख सकते हैं ना कि एडी जो होंगे वो डिवाइडेड होंगे डीबी के, क्या होंगे, एडी डिवाइडेड होंगे डीबी के, है ना। एडी डिवाइडेड होंगे डीबी के, और एई जो होंगे वो किसके होंगे, ईसी के, ठीक है। अब एडी और डीबी दोनों तो इक्वल पार्ट में होंगे, क्या होंगे, एई एडी जो होंगे वो डीबी के इक्वल पार्ट में होंगे, है ना। तो क्या हम इसको, अगर दोनों ये इक्वल होंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा इतना ही ये होगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एडी, यानी डीबी को हम एडी लिख सकते हैं ना। कैसे, हम एडी को यहाँ एडी भी, डीबी को हम लोग यहाँ पे एडी भी लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों एक जैसा है ना। अगर इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा तो ये भी 2 होगा, है ना। दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों आधा आधा पार्ट में होंगे, तो जितना ये होगा उतना हम ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एडी बाई एडी, और इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं एई और ईसी को, क्या है, एई और ईसी को रहने देते हैं। अब क्या होगा, ये एडी से एडी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, और ये हो जाएगा एई डिवाइड बाई ईसी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब हो जाएगा ईसी इक्वल्स टू एई, है ना। हमको तो यही प्रूफ करना था ना कि इक्वल होंगे कि नहीं, एई इक्वल टू ईसी, है ना। प्रूफ हो गया ना, ये हमारा प्रूफ हो गया ना, है ना। चीजें आसान है, बस थोड़ा सा समझने का डिफरेंस होता है। चीजें क्या है, आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो चलते हैं। अब जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है ना, जस्ट इसके 7 नंबर क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, जस्ट इनवर्स है, एकदम उल्टा, है ना। तो 8 नंबर भी आप कर सकते हैं, तो प्लीज करके आइएगा, है ना। आपको 3 से 4 क्वेश्चन को रिवीजन करना है ना, ताकि हम क्या है वो आप सीख सके, ठीक है। वो आप भी तो थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, एग्जाम नजदीक है, थोड़ा मेहनत जरूरी है, तो प्लीज करके आना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, है ना, हम लोग आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। तो अब इसमें ये कह रहा है कि एक एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है ना। क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, जिसमें जो AB है वो पैरेलल है डीसी के, जो AB है वो पैरेलल है किसके, डीसी के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल। और इसके जो डायगोनल है, क्या है, इसकी जो डायगोनल है, इसकी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द पॉइंट O पर, कहाँ पे, O पर, है ना। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो अब वो कह रहा है कि सो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, है ना। तो अब यहाँ पे जब हम फिगर में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अब हम क्या करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अब हम करें तो करें क्या करें, है ना। तो अब हम क्या करें, ये तो दिमाग वाली बात, लगाने वाली बात आ रही है कि अब करना क्या पड़ेगा, ये भी एक सिचुएशन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो कोई तो ट्रायंगल लेंगे, तो चलो हम A B एंड D ले लेते हैं ना। तो हम यहाँ ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD, क्या लेते हैं, ABD। पर अगर ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल लेने के बाद भी ऐसा कुछ समथिंग ऐसा निकल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं से एक मुझे लाइन बनाना पड़ेगा जहां से वो एक पैरेलल हो, ताकि वो उनको हम निकाल सके। क्योंकि हमको जब जो डायगोनल निकालना पड़ेगा, जब इन दोनों को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। तो वहां क्या करना पड़ेगा कि एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। क्या करेंगे, एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन को हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया मैंने E। क्या नाम रख दिया, E। अब देखिए, अब हमने जब ट्रायंगल का नाम दिया, तो अब ये तो मेरा हो सकता है ना बाई BPT, है ना। क्या हो सकता है, बाई BPT। ऐसे नहीं हो सकता था, जब मैंने ये लाइन बनाया, जब ये एक लाइन बनाया तब हमारा वो BPT हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये लिख सकते हैं ना कि जो मेरा पैरेलल है EO जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। किसके पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है किसके, EO का, है ना। AB पैरेलल है किसके, EO का। किसके पैरेलल है, EO का
पैरेलल है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बीपीटी में क्या आएगा, जो मेरा AE है और ED है ना, यहां लिखेंगे AE अपॉन ED है ना, इक्वल्स टू AE अपॉन AD। तो मेरा ट्रायंगल तो ABD था है ना, तो ABD में हो क्या हो जाएगा, BO अपॉन OD, क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO। तो यहां लिख सकते हैं BO अपॉन DO, ये मेरा बन गया है ना। अब ये जब बन गया तो हम फिर से लेंगे एक ट्रायंगल है ना, अगेन एक ट्रायंगल लेंगे। तो अब की कौन सा लेंगे, तो चलो हम अगले जो ट्रायंगल है वो हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल तो मैंने ABD ले लिया, अब एक ट्रायंगल मैंने ADC ले लेता हूँ है ना, एक ट्रायंगल ADC ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ADC है ना, क्या लिख सकते हैं, ADC। अरे यहाँ तो ये भी फिर वही सिचुएशन आ गया ना, कि यहाँ जो पैरेलल लाइन होंगे वो भी पैरेलल क्या होंगे, EO है ना, EO जो होंगे वो पैरेलल होंगे, EO जो होंगे वो पैरेलल होंगे DC के, EO जो पैरेलल होंगे किसके, DC के पैरेलल होंगे है ना, DC के पैरेलल होंगे। तो जैसे ही DC के पैरेलल होंगे तो यहाँ पर जो बनेगा है ना, यहाँ पे जो मेरा जो बाई BPT बनेगा है ना, बाई BPT वो क्या बनेगा, बाई BPT बनेगा ना मेरा, तो वो बनेगा मेरा AE अपॉन ED इक्वल्स टू क्या है, ADC, यही है ना। तो AO है ना, क्या बनेगा, AO अपॉन CO, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया, मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा BO और DO है ना, जो हमारा AE अपॉन ED के इक्वल है, मतलब AE अपॉन ED के इक्वल है BO और DO, और यहाँ भी AE अपॉन ED जो है वो इक्वल है AO एंड अपॉन CO के। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BO अपॉन DO इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ठीक है, लिख सकते हैं ना। प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, नहीं अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, अभी इसको हम ये नहीं पूछ रहा था, जरा ध्यान से देखो, पूछ रहा है AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO है ना, ये पूछ रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे BO है ना, क्या है, BO है। तो BO को हमने क्या किया, इसको उठा करके हमने उधर कर दिया है ना, यहां से इसको उठा करके क्या कर दिया AO अपॉन CO है ना, इक्वल्स टू BO अपॉन DO है ना, इक्वल कर दिया। अब थोड़ा सा कुछ अच्छा लगने लगा है ना, थोड़ा सा तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनको वहां पर भेज देंगे और इनको यहाँ पे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भेजेंगे AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, इधर का उधर कर सकते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, इधर का इधर करेंगे ये डिवीजन में चला आता है ना। तो ये देखो, मुझे तो यही लेना था ना, AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO। अब यहाँ प्रूफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप 9 जो है 10 नंबर जो है वो आप खुद से बना के लाएंगे, क्योंकि ये 9 का जो है ये भी रिवर्स है, क्या है, 10 जो है 9 का रिवर्स है। तो इस वजह से 6.2 चैप्टर जो हमारा NCERT का है वो खत्म हो गया है ना। तो बने रहिए मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल माय अकेडमिया से, और आपके लिए खास बात और बताने जा रहे हैं कि आने वाले एग्जाम जो कि बिहार बोर्ड का और CBSE बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, तो हमने क्या किया, एक महा मैराथन 10th का स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे है ना। क्या मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम
हमने जो जितने भी सेट तैयार किया, जो प्रीवियस ईयर जो 2010, 11, 12 सॉल्व पेपर, हमारा स्टडी पेपर, जितने भी बुक हैं एनसीईआरटी, सारे से मैंने क्वेश्चन को टैग करके निकाला है और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और वो 2 शिफ्ट में क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन का एक शिफ्ट होगा, जो अलग अलग तरह का सेट होगा, उसको हम करवाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और साइंस के भी होंगे वो, लेकिन अभी फिलहाल मैथ का होगा। वो बने रहिए इसमें मेरे चैनल के साथ और क्वेश्चन का आनंद उठाइए। थैंक यू।